बात 2000 की ईस्वी की है कि जब बिहार से कट करके एक प्रदेश बना था जिसका नाम है झारखंड। उस समय कुछ लोग अब फिर से जो है एक अलग टुकड़ा में आपको देखा जाएगा। बस 3 दिन से है और वहीं इस 3 दिन की यात्रा से बिहार से ही कई सारा जो है निशाना साधने वाले हैं। बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सा और बिहार के कुछ हिस्सा को मिला करके एक नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। उस एरिया का जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है और उस मुस्लिम बहुल इलाका में कई सारे जो है नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ पर अब घुसपैठियों का जो है आवाज उठता रहा है। सरकार और ममता बनर्जी इस बात को घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे थे, लेकिन आज सत्ता में आने वाले समय में आप सबको सीमांचल के उस एरिया का काम जो है तेजी से दिखना शुरू हो जाए। जब वो बात 2000 की ईस्वी की है कि जब बिहार से कट करके एक प्रदेश बना था जिसका नाम है झारखंड। उस समय कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बिहार को 2 टुकड़ों में क्यों बांटा जा रहा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो लोग कह भी रहे थे कि बिहार से झारखंड को अलग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको विकास को लेकर के एक बड़ा नजरिया बनाता है। लेकिन बिहार को अब फिर से जो है एक अलग टुकड़ा में आपको देखा जाएगा, बल्कि बिहार को इस बार जो है एक अलग रूप में देखने का मकसद ये भी है क्योंकि सुरक्षा और घुसपैठियों के रहने से बिहार में बहुत सारे घुसपैठिए जो है वो बिहार के अंदर आ चुके हैं। बात करें हम बंगाल की, जहां बंगाल में इस साल चुनाव भी होने वाला है और उस चुनाव के लेकर के बिहार में हलचल तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां अमित शाह की यात्रा बिहार में 3 दिन से है और वहीं इस 3 दिन की यात्रा से बिहार से ही कई सारा जो है निशाना साधने वाले हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ है और आप बने हैं सवेरा जंक्शन के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी हम बात कर रहे हैं बिहार अब फिर से जो है एक अलग राज्य के रूप में बनने वाला है, क्योंकि बिहार से कुछ हिस्सा जब अलग होगा और कुछ और हिस्सा राज्य को हिस्सा मिला करके एक अलग राज्य बनाने की एक अंदेशा भी लगाया गया है कि अमित शाह बिहार में आते हैं तो कुछ न कुछ नया करके जाते हैं, कुछ न कुछ एक नया इनोवेशन की बात करते हैं। और अमित शाह आए हैं तो वो जो है सीमांचल पर ज्यादा नजर रख रहे हैं, सीमांचल को एक अलग राज्य के रूप में बनाना चाहते हैं। वही हम बात करें बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सा और बिहार के कुछ हिस्सा को मिला करके एक नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, जहां पर केंद्र की सरकार होगी और केंद्र सरकार जो है उस राज्य को बनाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, जहां पर केंद्र के हाथ में चाबियां होंगी। केंद्र जिधर घुमाना चाहेंगे राज्य को उधर घुमा सकते हैं। अब जहां पर हम बात करें सीमांचल उस एरिया का, जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है और उस मुस्लिम बहुल इलाका में कई सारे जो है नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से आते हैं और यहाँ पर अवैध तरीका से वो रहते हैं। ऐसे में सरकार के लिए एक तरह से सुरक्षा का एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बनाना, सुरक्षा को दृष्टिकोण से उसे मजबूत बनाना, ये सब काफी एक चैलेंजिंग विषय है। ये काफी जो है एक सरकार के आंखों में खटकती है। इसीलिए आपने चुनाव में भी देखा होगा कि किस प्रकार से घुसपैठियों का जो है आवाज उठता रहा है और घुसपैठियों को आवाज इससे पहले ममता की सरकार भी उठाती रही है, लेकिन जब से सत्ता में आई ममता दीदी तब से शायद इसे भूल गई है और अमित शाह बिहार में बैठ करके उसको याद दिलाना चाहते हैं कि घुसपैठिया किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए आप एड़ी चोटी का भले ही जोर लगा लीजिए। जहां एक तरफ एसआईआर का भी काम हुआ था और एसआईआर में भी कई तरह का जो है रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, लेकिन एसआईआर भी करा ही लिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कल तक ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी इस बात को घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे थे, लेकिन आज सत्ता में आने के बाद ही क्यों इसे जो है बचा रही है। इसी पर जो है अमित शाह ने एक मेगा प्लान बना लिया है और वो मेगा प्लान ये है कि अब सीमांचल को एक राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आप सबको सीमांचल के उस एरिया का काम जो है तेजी से दिखना शुरू हो जाए, जब वो एक राज्य बनने से पहले की प्रक्रिया होगी। और जब वो राज्य बनेगी तो उस राज्य में भी जो है अमित शाह का पूरा फोकस जो है इस जगह पर ही होगा, वो सीमांचल के एरिया में होगा। दरअसल सीमांचल जो है नेपाल और चीन की एक तरह से समझिए कि रास्ता बना हुआ है, वहां से आसानी से घुसपैठिया आते हैं और उस पर उनकी निगाहें भी टिकी रहती है। अब ऐसे में भारत के गृह मंत्री का एक तरह से ये मास्टर स्ट्रोक करना कितना हद तक ये आगे कामयाब होगा और आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट करने वाला है, क्या वास्तव में ये सब करने के बाद जो है घुसपैठी कम हो जाएंगे या घुसपैठियों को खदारने का एक तरीका है, या घुसपैठिए जो
अब तक बसे हुए हैं, क्या उसको भगाने का एक यही प्लानिंग तरीका है? या सीमांचल के नेताओं ने विकास के लिए उसे मांग रहे हैं कि सीमांचल अथॉरिटी होना चाहिए, सीमांचल को विशेष पैकेज होना चाहिए। क्या ये सब दृष्टिकोण से सीमांचल को एक अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं? ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, ऐसा आरजेडी के नेता रणविजय साहू ने ये सवाल उठाए हैं और ये विधानसभा में भी इस क्वेश्चन को पूछे हैं। क्या अमित शाह बिहार में आए हैं और 3 दिन की यात्रा पर है, क्या इससे लगता है कि सीमांचल को जो है अब एक राज्य के रूप में दिखाया जाएगा या एक राज्य के रूप में बनाया जाएगा, जैसे पहले झारखंड हुआ था और झारखंड के बाद अब जो है सीमांचल वो क्षेत्र होगा? इस सभी विषय में आप सबका क्या विचार है? आप सब क्या सोचते हैं? क्या सीमांचल के विकास के लिए बिहार से अलग होना जरूरी है, या बिहार के कुछ जिले और बंगाल के उस जिलों को जो है, जो जहां खास करके घुसपैठियों का दबदबा है, उनको जो है सरकार सिर्फ एक टारगेट बना करके काम कर रहे हैं? इस सब विषय पर आप सब क्या सोचते हैं? आप सबकी क्या राय है? जरूर जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। बाकी इस पर जो भी होगा आप सबको हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।